नमस्कार मित्रों, आइए आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला करंट अफेयर्स क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व की शुरुआत की है। ठीक, हाल ही में किस मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए संकल्प पर्व, ठीक, संकल्प पर्व की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक, अब संस्कृति मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि संस्कृति मंत्रालय है क्या। ठीक, तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है जिस पर कला, संरक्षण एवं संस्कृति का विकास करने का दायित्व है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। मुख्य पॉइंट, प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है। ठीक, कि वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं कौन हैं, तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने 5 पेड़ों को लगाने की प्राथमिकता दी है। ठीक, इसका मेन मोटो यही है संकल्प पर्व का कि 5 पेड़ लगाए जाएं। ठीक, कार्यालय के आसपास या जहां कहीं भी संभव हो वहां पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ऐसा आह्वान किया गया उनके द्वारा कि ये 5 पेड़ मुख्य रूप से लगाए जाए। प्राथमिकता इनको दी गई है कि ये 5 पेड़ों को कार्यालय के आसपास या जहां कहीं उनके लिए उचित जगह हो, संभव हो, वहां पर लगाए जाएं। ठीक, मेन मोटो इस योजना का यही है। ठीक, तो आगे देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने कितने 5 पेड़ों को मुख्य रूप से लगाने की प्राथमिकता दी है। वो 5 पेड़ कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ठीक, इन 5 पेड़ों को लगाए जाने की प्राथमिकता दी गई है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह पर्व प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू की गई है। ठीक, कौन सा पर्व? संकल्प पर्व। ठीक, किसके आह्वान पर शुरू किया गया है, तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू किया गया है, जिसमें कार्यालय अथवा जहां भी संभव हो कम से कम इन 5 पेड़ों को लगाया जाए। इन 5 पेड़ों का मतलब बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, इन 5 पेड़ों को लगाया जाए। ठीक, कार्यालय के आसपास या जहाँ कहीं भी उनके लिए उचित जगह मिले। ठीक, तो ये रहे मित्रों संकल्प पर्व के बारे में। ठीक, तो इसमें हमने जाना इस करंट अफेयर के इस प्रश्न में कि संकल्प पर्व की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक, और संस्कृति मंत्रालय है क्या, तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है जिस पर कला एवं संस्कृति को विकास करने का दायित्व है। ठीक, और प्रहलाद सिंह पटेल इसके वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक, और मेन इस पर्व का मोटो यही है कि कार्यालय के आसपास या जहां कहीं भी संभव हो, ठीक, इन 5 पेड़ों को मुख्य रूप से लगाया जाए। प्राथमिकता दी गई कौन कौन से? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। ठीक, आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ठीक, किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया। यहाँ से देखिए इस बार कौन सा 36वां हुआ है। ठीक, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। वह कहाँ आयोजित हुआ, किस देश ने किया है, उसी का नाम बताना है। तो उसका नाम है वियतनाम। ठीक, वियतनाम में आयोजित हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। 36वां शिखर सम्मेलन इस बार आयोजित हुआ है और कहाँ हुआ है? वियतनाम में। ठीक, और एशियन का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म है। और आसियान में कुल इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने सदस्य देश हैं ये जान लेते हैं। आसियान में कुल 10 है। ठीक,
कुल 10 सदस्य देश हैं जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें क्या है, भारत शामिल नहीं है। आसियान शिखर सम्मेलन में भारत नहीं शामिल है। ठीक, ये मुख्य बिंदु है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, और एक ट्रिक बता दें मित्रों, ये ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। इसके माध्यम से आप 10 ये जो देश सदस्य देश हैं आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले, उनके बारे में, उनका नाम जो है आप याद रख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी आराम से यहाँ से आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए ट्रिक क्या है, तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर IPL देख रहे हो। ठीक, ये ट्रिक है। अब यहाँ से देखिए, बी से हो जाएगा ब्रुनई, ठीक, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार और एक एम और है, उसका मतलब है मलेशिया। ठीक, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम और IPL यहाँ पे जगह नहीं था, इधर लिखे हैं, देख लीजिए। आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस। ठीक, ये 10 देश हैं जो इस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं, वो 10 सदस्य देश हैं। ठीक, उनका ये रहा नाम। ठीक, तो इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा। तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर IPL देख रहे हो, यही इसका ट्रिक है और आसानी से आप इसके माध्यम से इन देशों के नामों को याद रख सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ठीक, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? यहाँ से क्वेश्चन आप और जान सकते हैं उत्तर उसका, कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, उनको किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? ठीक, ये उत्तर प्रदेश राज्य के तो हैं ही, उसके अतिरिक्त भी किसी राज्य का इनको सौंपा गया। किस राज्य का सौंपा गया वही पूछा जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश। ठीक, इसके अतिरिक्त इनको मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल के कार्यभार सौंपे गए हैं। ठीक, क्यों सौंपे गए हैं जान लेते हैं। राज्यपाल लालजी टंडन की अनुपस्थिति में इन्हें यह कार्यभार दिया गया है। ठीक, तो वर्तमान में जो वहाँ के मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन है, उनकी अनुपस्थिति में इनको अतिरिक्त कार्यभार आनंदीबेन पटेल जी को इस राज्य का सौंपा गया है, मध्य प्रदेश का। ठीक, इस प्रदेश में श्रमिक आयोग का गठन भी किया गया है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि श्रमिक आयोग का गठन किस राज्य में किया गया। ठीक, ये प्रश्न आपका बन सकता है यहाँ से। तो श्रमिक आयोग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ठीक, स्थापना 1 नवंबर 1956 को। यह मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ठीक, गवर्नर लालजी टंडन है। ठीक, और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार शिवराज सिंह चौहान जो हैं मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार लगातार, ठीक, चौथी बार लगातार ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, शिवराज सिंह चौहान। तो ये रहा मित्रों इस प्रश्न का जवाब। अब आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स। ICC के एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? ठीक, ICC के एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है नितिन मेनन को। ठीक, नितिन मेनन को ये भारतीय एम्पायर हैं जिनको एलीट पैनल में शामिल किया गया है। ICC आपके बारे में यहाँ पर आई है। ICC के बारे में जान लेते हैं। ठीक, विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। जो विश्व मैच होता है, वो जो क्रिकेट मैच होते हैं विश्व में पूरे, उसको रेगुलेट कौन करता है? ICC रेगुलेट करता है। ठीक, और इसके जुड़े और तथ्य जान लेते हैं। विश्व में मान लीजिए ICC रेगुलेट करता है, तो भारत में कौन रेगुलेट करता है? भारत में जो क्रिकेट खेल होते हैं तो उनको रेगुलेट करता है BCCI। ठीक, ये रेगुलेट करता है जो भारत में क्रिकेट होते हैं। ठीक, और इसके सचिव कौन है BCCI के?
सचिव हैं जय शाह। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। ठीक, सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, और आईसीसी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, और आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। मुख्यालय आईसीसी का कहाँ है? दुबई में। सीईओ कौन है? मनु साहनी है। और अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर। आईसीसी के बारे में जानकारी रही। और इससे जुड़े बीसीसीआई को भी जान लेते हैं। ठीक, जो बीसीसीआई है वो क्रिकेट जो भारत में होते हैं उनको रेगुलेट करती है। ठीक, और इसके सचिव जय शाह, अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं बीसीसीआई के। ठीक, और ये रहा आईसीसी के बारे में जानकारी। ठीक, तो आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन, उनका नाम है नितिन मेनन, इन्हीं को शामिल किया गया है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? ठीक, किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ठीक, इस योजना या अभियान के बारे में और कुछ जानकारी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा अगले 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र वापस लौटने वाले मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ठीक, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो प्रवासी मजदूर अपने घर को वापस लौटे हैं उनको अगले 4 महीने तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, इस वेब पोर्टल के जरिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय, ठीक, नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या हैं? हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ भी से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ठीक, और ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है किस लिए किया गया? तो ये जो प्रवासी मजदूर बाहर से अपने घर वापस आए उनको अगले 4 महीने तक रोजगार मुहैया इस वेब पोर्टल के जरिए किया जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रयासों के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? ठीक, तो ये किया गया है केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया गया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, प्रयासों से निपटने के लिए। ठीक, एक अच्छे प्रयास के लिए उनको सम्मानित किया गया है केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को। ठीक, उनके बारे में और पॉइंट जान लेते हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक, वो किस लिए सम्मानित किया गया? तो इनके द्वारा इसी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जो अथक प्रयास किए गए, ठीक, निरंतर प्रयास किए इन्होंने और सफल प्रयास किए, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक, यूएन के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक, अब आइए जान लेते हैं केरल राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है केरल के? पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं और विधानसभा में 140 सीटें हैं। ठीक, और संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ तथ्य हम जान लेते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, तो यूएन इसे कहते हैं। ठीक, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, अब आइए अगला नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारतीय नौसेना के एक उन्नत
एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? ठीक, तो इसका नाम है मारिच। ठीक, भारतीय नौसेना के एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकाय सिस्टम को शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मारिच। ठीक, इसके बारे में और पॉइंट्स जान लेते हैं, तथ्यों को। पहला पॉइंट है, इस सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है। यह आने वाले टारपीडो का पता लगाने और लोकेशन की जानकारी देने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। ठीक, टारपीडो जान लेते हैं क्या है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, टारपीडो एक तरह का स्वचालित विस्फोटक मिसाइल है जिसके द्वारा जल की सतह के ऊपर और नीचे दागा जा सकता है। ठीक, तो टारपीडो इसी का नाम है। ठीक, टारपीडो एक तरह का स्वचालित विस्फोटक मिसाइल है, ठीक, जिसके माध्यम से आप जल के निचले सतह में अंदर और ऊपर भी युद्ध कर सकते हैं और इसे दागा जा सकता है। एक प्रकार का विस्फोटक मिसाइल है। ठीक, और यह अन्य जो टारपीडो आने वाला रहेगा उसकी लोकेशन देगा और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। बात आई है डीआरडीओ द्वारा ये विकसित किया गया है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक, और इसकी स्थापना जान लेते हैं। स्थापना 1958 में हुआ है। ठीक, और मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय इसका स्थित है नई दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से, आप आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक, कब स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी है। फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। देश में कहाँ पर सीरोलॉजिकल सीरो सर्वे शुरू किया गया है? ठीक, कौन सा सर्वे है? सीरोलॉजिकल सीरो सर्वे शुरू किया गया है देश में, किस जगह? ठीक, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक, इसके बारे में और पॉइंट्स जान लेते हैं इस सर्वे के बारे में। पहला पॉइंट है, दिल्ली में सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस फैला है या नहीं, इसकी जांच के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया है। ठीक, कि किसी इलाके में से सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को हो गया सार्वजनिक रूप से कि नहीं हुआ, उसी के जांच के लिए ये सर्वे शुरू किया गया है। ठीक, जिन इलाकों में कोरोना ज़्यादा फैला वहाँ उनके रोगियों को खून के सैंपल लिए जाएंगे। ठीक, जिस इलाके में कोरोना के रोगी ज़्यादा हैं, मरीज ज़्यादा हैं, पेशेंट ज़्यादा हैं, उनके खून का सैंपल लिया जाएगा। ठीक, आइए दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक, ये लगातार, ये ध्यान रखिएगा, 3 बार चुनाव वहाँ पर जीते हैं। ठीक, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बने हैं। ये किस पार्टी से हैं? तो आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी से हैं। ठीक, और पहली महिला शासिका दिल्ली की कौन रही? रजिया सुल्तान। ये भी ध्यान रखिएगा, आपके जीएस में भी पूछा जा सकता है। ठीक, हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री के ये पोर्शन है। ठीक, कि पहली महिला शासिका कौन रही दिल्ली की? तो रजिया सुल्तान। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7। राज्यसभा सीटें दिल्ली में कितनी हैं? 3। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। ठीक, आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 10,000 बेड वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर बनाया गया है? ठीक, उस कोविड केयर सेंटर का नाम क्या है? देखिए, पहला पॉइंट यहाँ से नोट करिए, 10,000 बेड वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। ठीक, बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये दिल्ली में बनाया गया है। ठीक, और इसके बारे में और महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है,
यह केंद्र छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में स्थित है। ठीक, इसका संचालन ITBP द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपके लगभग दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, कि जो ये 10,000 बेड वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है वो कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली में। ठीक, दिल्ली के किस क्षेत्र में? तो छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में। ठीक, ये स्थित है, वहीं पर ये बना है जहाँ पर 10,000 बेडों वाला ये सेंटर बनाया गया है। ठीक, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ITBP के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। ठीक, और दिल्ली के बारे में पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा। ठीक, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं, जो लगातार 3 बार लगातार वहाँ चुनाव जीते हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, और ये रहा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 10,000 बेड वाला सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप दिल्ली लगाएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। विश्व बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के तहत शिक्षा क्षेत्र में कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक, तो ये दिया गया है 5,000 मिलियन डॉलर। ठीक, इतने ऋण की मंजूरी दी गई है शिक्षा के क्षेत्र में स्टार्स कार्यक्रम के तहत। ठीक, पहला पॉइंट इससे रिलेटेड मुख्य बिंदु जान लेते हैं। इससे देश के 6 राज्यों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया जाएगा। ठीक, वो 6 राज्य कौन से हैं जान लेते हैं। राजस्थान, उड़ीसा, केरल, MP यानी मध्य प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश, MH महाराष्ट्र है। ठीक, तो इस प्रकार से 6 राज्य हैं जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु ये खर्च किए जाएंगे 500 मिलियन डॉलर के शिक्षा क्षेत्र में। ठीक, तो ये रहे मित्रों आज के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये जो मैं पढ़ाता हूँ, जो बताता हूँ, अच्छे से तैयार कर लिया करिए। ठीक, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वीडियो को रिवर्स करके आप देखा करिए बैक करके। ठीक, क्योंकि हम जो प्रश्न है उससे कुछ रिलेटेड तथ्य भी बताते रहते हैं जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, विस्तृत रूप से उस GK को तैयार किया जाता है, आपके सामने लाया जाता है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लिया करिए। ठीक, और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दिया करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इससे अवगत हो सकें और अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आप अभी से तैयार हो जाइए। जूनियर हाई स्कूल में जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में पद आने हैं शिक्षकों के, वो कभी भी आ सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है कि इसी समय में निर्धारित समय में आएगा। जिस प्रकार से तैयारियां जोरों पे हैं, ठीक, हो सकता है 2-3 महीने में आपको ये भर्ती देखने को मिल जाए। ठीक, तो इसकी तैयारी अभी से आप जारी रखिए, ना कि भर्ती आने पे 1 महीने में तैयारी। तो 1 महीने में जो तैयारी है वो नहीं पूरी हो पाएगी क्योंकि विषय ज़्यादा रहेंगे, कंपटीशन ज़्यादा रहेंगे। ठीक, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। पद कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक, और डेली करंट अफेयर्स ऐसे ही प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद मित्रों।